ये करा वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? तो 6, 10, 16। तो आप देखिए इसका ऐसा सवाल पीछे में आया था कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 2 के। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? तो 2 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? तो 2 का। हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। आप देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा? 2 से करते हैं तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 9 18। फिर 2 से ले जाइए 2, 3, 9। अब 3 से ले जाइए 2, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूना के 6, 36, 18, 18 चौके कितना होगा? 72। इसका एलसीएम कितना आ गया? 72। तो मैंने बताया था ना कि लास्ट में क्या करना है? इस नंबर का एलसीएम निकालना है और जितने का डिफरेंस है उसको क्या करना है? इसमें सबट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? सही आंसर। बहुपद दिया गया है, ठीक है, एक बहुपद px है और उसको gx से क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भागफल और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो देख लेते हैं बाबू, px कितना दिया है हमारा? x³ माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3। gx कितना दिया है बाबू? तो gx दिया है x² माइनस 2। आप इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। सोचे यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे x रखेंगे तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो x के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? देखिए ये x³ हो जाएगा माइनस 2 का x के साथ, तो माइनस 2x हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो क्या होगा? माइनस, प्लस है तो क्या होगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा बाबू, तो देखिए ये माइनस 3x बचेगा, ये 2x है, ये 5x है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पे कितना दिया गया है? देखिए सवाल में ये 3x² है। क्या है बाबू? यहाँ से देखिएगा 3x² है, तो ये आप 3x², ठीक है, याद रखिएगा इतना है। आप सोचिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या यहाँ पे अगर हम -3 लिख दें तो गुणा करेंगे तो कितना होगा? x² का -3 के साथ तो -3x², -2 का -3 के साथ तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये वाला टर्म कट जाएगा बाबू, ऊपर बचेगा 7x और माइनस कितना हो जाएगा? 7x माइनस 9। अब देखिए नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 आ गया। तो आपसे रिमाइंडर और भागफल पूछा है, यही ना पूछा है आपसे। विभाजित किया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगा? तो देखिए भागफल आपका ये हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा x-3 भागफल हो जाएगा और 7x - 9 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन किस में ये दिया है? तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही में 30 कीवी है। जो कीवी वाली फल है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम? ठीक है, एक फलों की एक ट्री में 30 कीवी हैं। कीवी की संख्या कितना दिया है? तो 30, ठीक है, और 20 स्ट्रॉबेरी है। एस की संख्या कितना दिया है? तो 20 दिया है। स्ट्रॉबेरी हैं, ठीक, बेरी हैं। यदि 50% कीवी और 25% स्ट्रॉबेरी सड़े हुए हैं, जो सड़े हुए हैं कितने हैं बाबू? सड़े हुए परसेंटेज हमारा कितना है? अब देखो ये इसका 50% क्या गया है? सड़ गया है, ठीक है, और इसका कितना परसेंट? तो 25% क्या गया है? सड़ गया है, ठीक। तो फाइनली आपसे पूछा है सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों की का परसेंटेज ज्ञात करें। अच्छे फलों का परसेंटेज, तो ये बताओ टोटल फल हमारे कितने होंगे बाबू? तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 50। टोटल फल कितने हो गए? 50। अब बताओ 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब इसमें से ये सड़े हुए किसको डिनोट करेंगे? सड़े हुए चीज़ किसको डिनोट करेंगे? बता सकते हैं आप? सड़े हुए परसेंटेज डिक्रीज होंगे, सड़े हुए क्या होंगे? परसेंटेज डिक्रीज होंगे। तो बताओ पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 था। अब हम कहें कि MF आप निगेटिव, ये डिक्रीज को डिनोट करेंगे, तो MF निगेटिव क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा,
2 था, इसमें से 1 सड़ गया है तो 1 बचेगा ना यहाँ पे। 2 में से मैंने 1 घटा दिया तो 1/2, 1/2 ही बचेगा, क्योंकि हाफ 50% है तो हाफ होगा। और 25% हमारे क्या है, ये भी डिक्रीज परसेंटेज है बाबू। तो MF निगेटिव क्या हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो इसका MF निगेटिव कितना हो जाएगा, तो 3/4। अब बताओ 30 का 1/2, अब 30 का 1/2 आप लिखो, 30 का 1/2, ठीक, प्लस 20 का 3/4। ये टोटल अच्छे फल होंगे। कितने, कौन से फल होंगे, ये अच्छे फल होंगे। अच्छे फलों की संख्या बराबर है। तो ये कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। कितना हुआ, 15। ये कट जाएगा, 4 5 6 20, तो कितने हो गए, 15, 5 तिहाई 15 हो गए। कितने हो गए, 15। तो टोटल हमारे अच्छे फल कितने हो गए, 30। टोटल अच्छे फल कितने हो गए, 30। आपसे पूछा कि अच्छे फलों का ही परसेंटेज, इसलिए अच्छे फलों का परसेंटेज। तो अच्छे फल टोटल कितने हैं बाबू, तो 30, और टोटल फल कितने हमारे हैं, तो 50। परसेंटेज का मतलब 100, 50 दुना के 100, 30 दुना के कितना, 60%। आप नोट कर लीजिए कितने होंगे, 60%। नोट करिए बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 12 का ऑप्शन नंबर चौथा, 12 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका सही आंसर। देखिए यहाँ पे किसी को अगर डाउट हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर समझिए कि 30 फल हमारे कीवी थे, जिसमें से 50% क्या हो गए, सड़ गए। तो 85% बचे होंगे बाबू। अच्छा, 30 का मैंने 50 फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हुआ, तो उसका मैंने निगेटिव निकाल दिया, क्योंकि सड़ रहा है तो घट रहा है, तो निगेटिव परसेंटेज मैंने निकाल दिया। अब बताइए 50 थे, 50 सड़ गए तो 1/2 हुआ। निगेटिव परसेंटेज हमारा कितना हुआ, 1/2। तो 1/2 हैं जो वो हमारे अच्छे फल हैं, वो 1/2 क्या है, हमारे अच्छे फल हैं। तो 30 का 1/2 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 का 25% हमारे सड़े हुए हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सड़े हुए का मतलब कि MF निगेटिव होगा, कम हो रहा है, क्योंकि पहले से फल थे जो हमारे 100% है, उसमें से 25 कम हो रहा है ना, तो निगेटिव हुए। MF परसेंटेज क्या होगा, ये पहले 4 था, 1 कम हो गया तो 3 हो जाएगा। 3 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 3/4 हमारे क्या हो गया, अच्छे फल बच गए। अब सड़े हुए फल खत्म हो गए। तो आप बताओ 20 का 3/4 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 फल कीवी अच्छा है और 15 फल स्ट्रॉबेरी अच्छा है। तो ये टोटल हमारे 30 फल हो गए। 30 आप पूछा है आपको अच्छे फलों का परसेंटेज, तो टोटल 30 फल अच्छे हैं। कुल फल कितने हैं, 50 हैं, इंटू 100 कर देंगे तो 50 दुना के 100, 30 दुना के 60। आपसे पूछ देगा कि टोटल सड़े हुए परसेंटेज कितने फल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से भी 15 से सड़ा हुआ है, 5 गो इसका और सड़ा हुआ निकाल देंगे, ठीक है। इससे अब 1/4 से 3 मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 5 गो सड़ा हुआ आ जाता। तो 15 पहले इसका और 5 इसका, 20 गो सड़े हुए हो गए हमारे फल। तो आपसे सड़े हुआ का परसेंटेज पूछेगा कितना होगा टोटल, तो 20 सड़े हुए का परसेंटेज पूछेगा तो कितना लिखेंगे आप, 20/50 इंटू 100, 50 दुना का 100, 20 दुना के 40% टोटल फल हमारे क्या हैं, सड़े हुए हैं। ठीक, चलिए मतलब P बराबर कितना दिया है, तो 1500, 15,000 है बाबू, 15,000। और R बराबर कितना दिया है, तो 8%। N बराबर कितना दिया है, तो 2 ईयर। CI और SI के बीच का अंतर पूछा है, तो मैंने आपको डायरेक्ट फल बताया था ना, 2 साल के लिए CI SI का अंतर कितना होता है, CI माइनस SI का अंतर बराबर होता है P इंटू R बाई कितना होता है, 100 टू दी पावर क्या होगा 2। अब बताओ P का मान कितना दिया है बाबू, तो 15,000 इंटू R का, R% का फ्रैक्शन, 8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटा में कितना होता है, 25। 2 बटा कितना होगा, 25। तो हम इसको 2 बटा में कितना लिख सकते हैं, तो 25 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15,000 इंटू 4 बटा में 625। चलो ये 25 से कटेगा 25 बार में, ये 25 से कटेगा, 25 छक्का 150, 600 बार में। ये 25 से फिर कट जाएगा बाबू, 25 से कटेगा, 25 दुना के 50 और 25 चौके 100, 24 बार में कट जाएगा। ठीक है,
और 24 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 6 4 2 8 1 9 96 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 240 है, मतलब कि कह रहा है बाबू कि एसपी कितना है 240 है, लाभ 20%। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो एमएफ प्रॉफिट बराबर कितना होगा 6/5 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कहता है बाबू, तो आप बताओ ये एसपी तो ये वाला किसको डिनोट करता है, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट सीपी को। तो एसपी बराबर कितना दिया है, मतलब 6 यूनिट का दाम कितना दिया है बता सकते हो आप, 6 यूनिट बराबर 240 दिया है, 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा बता सकते हो आप 40। तो सीपी कितना दिया है 5 यूनिट ना, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा बाबू, तो 40 इंटू कितना 5 बराबर 200, 200 हो गया। अब आगे क्या करता है, यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए, 30% के लाभ पर बेचा जाए, मतलब 200 को, ठीक है, कह रहा 30% के लाभ पर, मतलब कि 130 बटा में 100, ठीक है, अरे भाई 30% दिया है प्रॉफिट, अगर इसका निकालते हो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3/10 होगा, तो आप एमएफ पॉजिटिव प्रॉफिट लिखो तो कितना आ जाएगा 13/10 हो जाएगा। तो वही बात है, इसको कटा देते हैं लोग, 13/10 हो गया बराबर कितना हो जाएगा, अब कर लो बाबू 0 से 0 कर दो, 13 दूना में कितना होगा 2600। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा चेक करो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अब इस सवाल को देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये सब आपको याद रखना है, और आपको लास्ट में फिर मैं एक लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, आप याद रखेंगे एमएफ पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट के लिए S/C, एमएफ निगेटिव लॉस के लिए S/C, ठीक, और उसके बाद एमएफ डिस्काउंट के लिए निगेटिव ही है ये भी, ये होगा S/N। ये 3 के 3 फार्मूले हैं, बस इसी 3 फार्मूला का यूज करके मैं कोई भी सवाल को सोल्व करूंगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रहें, और बाकी अगर इस पे डाउट है तो एमएफ का प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, अब उसे जाकर देखें। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आज से आप लोगों का क्लास 7:30 बजे शाम में होगा, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग का सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।